हम तो चाह रहे वो जो भी सरकार आए अच्छा आए। वो नेपाल में है एक दो वो अच्छा दे, वो बालिन शाह हरकन सरपंच वैसा ही आए। अपने ही देश में अगर बेरोजगारी होता तो हम लोग इतना दूर नहीं आते। हमारे देश में कम से कम बहुत सारे हमारे फादर हैं जो कि बहुत पुराने समय से इंडिया में आके बैठे हुए, अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का बंद करना असर इतना पड़ा, इतना भयंकर हुआ, प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ा। ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये झारसुगुड़ा की है, जहाँ नौकरी के लिए कई सारे नेपाली स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। सीधे बातचीत करेंगे। पीएम ने रिजाइन दे दिए, कई सारे मंत्री भी रिजाइन दे दिए, लेकिन अभी तक आगजनी जारी है, तोड़फोड़ जारी है। क्यों जारी है? इसलिए जारी है क्योंकि उन लोग को बहुत गुस्सा अभी तक, जिसके कारण उन लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहुत देखिए, स्टूडेंट लोग को मारना नहीं चाहिए, जिसके कारण उन लोग ज़्यादा क्रोधित है, मतलब ज़्यादा गुस्सा है, जिसके कारण उन लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल जेन जेड की है या आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि अच्छा सरकार बने और अच्छा से नेपाल चलाए, और अच्छा से हम लोग का नेपाल में ही नौकरी मिले, कि हम लोग बाहर में देश में कमाने ना पड़े। उतना दूर से आना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग नेपाल सरकार अच्छा नहीं होने के कारण हम लोग बाहर आते हैं। ये और कुछ स्टूडेंट हैं, सीधे बातचीत करेंगे। आप किसका सरकार चाह रहे हैं? मेरे को अब जो अच्छा होगा, जो नेपाल को अच्छी तरीके से चला सकता है, वो ही नेपाल सरकार बने। आप किसका सरकार चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे वो जो भी सरकार आए अच्छा आए। वो नेपाल में है एक दो वो अच्छा दे, वो बालिन शाह हरकन सरपंच वैसा ही आए, जो आए नया वैसा ही जो नेपाल को विकसित करे। सर, ये प्रदर्शनकारियों ने जो इमारत लगातार तोड़ रहे हैं, सरकारी इमारत, ये तो आम आदमी का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, ये चाहे बहुत नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। ये जनता का आक्रोश है, क्योंकि चाहे पुराना पार्टी का नेता ने जो नेपाल को विकास की गति में आगे ले जाना चाहिए था, वो हो नहीं पाया, इसलिए जनता बहुत रुष्ट था। उसका नतीजा अभी चाहे पूरा देश भुगत रहा है। ये होना नहीं चाहिए था, ये दुर्भाग्य की बात है। अभी चाहे हमको आशा है ये शांति होगा, जो अभी आज तक हो गया, अब आज के बाद ना होगा। हमारा जैन जी भी उसको अवश्य महसूस करेंगे। हम ये बात रखना चाहते हैं, जैन जी अभी अपना चाहे कंट्रोल अपने रखेंगे, हमको ये उम्मीद है। सर, जो रवि लामिछाने, ये कौन है? हाँ, रवि लामिछाने एक पॉलिटिकल लीडर है। वो अपना पार्टी, नया पार्टी खुला है। वो एक न्यू जनरेशन का नेता है अभी। उसका चाहे छोटा कार्यकाल में भी उसने चाहे बहुत सीट नेपाल में जीती थी, लेकिन वो भी पता नहीं उसका चाहे खुद का कैरियर ठीक नहीं हो गया। ये हमने चाहे देखा, उसका चाहे बैकग्राउंड देख कर के अब हमको ये उम्मीद है कि वो भी सुधर के देश को आगे बढ़ाएगा। अब उसको चाहे थोड़ा जनता चाहे उसको विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास को वो तोड़ेगा नहीं। वो अपने नेपाल को चाहे आगे बढ़ाने में वो चाहे ईमानदारी से लगे। हम उसको चाहे शुभकामना देना चाहते हैं। सर, संसद भवन, राजभवन, ये सब को आग के हवाले किया जा रहा है, ये क्या ज़रूरत है ऐसे करना? देखिए, ये तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नेपाल सरकार का जो आम जनता का ही संपत्ति लगा हुआ है। मगर जो प्रकार का घटना घटा उस जगह पे, जो प्रशासन जो प्रकार बच्चों पर लाठीचार्ज करना, फायरिंग करना, देखिए आप वहाँ 18 से लेकर 30 साल के भीतर के बच्चे को मारा गया। तो उनको इस बात का सभी को, हम लोग को भी दुख है, सभी को दुख है। ये घटना के चलते आक्रोश में कुछ भी हो सकता है। आक्रोश में एक घर के अंदर तो आक्रोश होने के बाद में एक भाई दूसरा भाई को काट देता है। ये तो बहुत छोटा बात है, मगर बहुत नुकसानदायक घटना घटा है ये। और नौकरी के लिए उड़ीसा कितना लोग आए, कितना बच्चे हैं? देखिए, यहाँ 135 का वैकेंसी है, वो से भी 2nd बटालियन का, और यहाँ आए हैं आपका तकरीबन 3,000 फार्म डाला गया है, जिसको ओके किया गया है। और 15 तारीख से इनका रनिंग वगैरह, वेट वगैरह सब शुरू होने वाला है। सर, ये केवल नेपाली के लिए है ये जॉब? जी हाँ, ये नेपाल में रहने वाले नेपाली के लिए है। इंडिया में जो गोरखा नेपाली बैठे हैं उनके लिए ये OCP 2nd बटालियन है ये सर। और कुछ लोग हैं, सीधे बातचीत करेंगे। ये प्रदर्शन जो लगातार जारी है, लोगों को, एक पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया है, जलाया गया है, उनकी पत्नी को भी आग के हवाले किया है, आप कैसे देखते हैं उसको? वो तो एकदम ठीक हो,
किनभन्दा 2062 सालदेखि आजसम्मको भ्रष्टाचार गरेको त निक्लिन पर्यो। पाप धुरीबाट कराउँछ भन्छन् नेपालमा, त्यो सत्य हो, त्यो हुनपर्छ। अनि जुन जेलबाट भागेका जुन कैदीहरू छन् तिनीहरूलाई फेरि राख्नुपर्छ। त्यहाँ ठुला ठुला कैदीहरू छन् जुन ठुला ठुला मर्डरहरू गरेको, बलात्कारहरू गरेको छन्, तिनीहरूलाई फेरि एकचोटि हेरेर जेलमा हाल्नुपर्छ। मेरो भनाइ त्यही हो। ये केवल आम आदमी का ये आक्रोश है या इसी का पीछे कोई राजनीतिक पार्टी और दल है? नहीं, बिल्कुल ये नेपाली जनता का आक्रोश है। अभी इश्यूज चाहे जो नेपाल गवर्नमेंट में खुद ने चाहे इश्यूज निकाल दिया कि जब ये अभी सामाजिक संजाल बगैर आदमी नहीं रह सकता है, उसको चाहे एक कर टैक्स वसूली के माध्यम से उन्होंने चाहे जो जनता को चिढ़ाया, ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए ये दुर्घटना हो गया। ये क्या सोशल मीडिया बंद करना इतना ज़रूरी था क्या? सोशल मीडिया तो बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, पर कुछ कारण थे उन नेपाल सरकार का भी कि रजिस्टर नहीं किया, तो उनका भी अपना प्रॉब्लम था। पर जो भी है, अब प्रोटेस्ट में अब यूथ जेड जनरेशन दिखा रहा है, तो जो नेताओं के बच्चे हैं जो एब्रॉड जाके पढ़ रहे हैं, एजुकेशन अच्छे से अच्छा फैसिलिटी कर रहे हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली दूर दूर आके इंडिया में बेरोज़गार की तरह घूम रहे हैं और इतना दूर दूर आ रहे हैं। अपने ही देश में अगर बेरोज़गारी होता तो हम लोग इतना दूर नहीं आते। हमारे देश में कम से कम बहुत सारे हमारे फादर है जो कि बहुत पुराने समय से इंडिया में आके बैठे हुए हैं, तभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत पहले से बैठे हुए हैं इस जगह में। मामला ऐसे क्या हुआ था, सोशल मीडिया बंद हुआ? वो उधर का सोशल मीडिया दर्द तो नहीं हुआ था इसलिए, और ये जो जैन जी का प्रोटेस्ट है ना, वो होना ही चाहिए था एक बार। ऐसा नहीं होता था तो 2-4 साल में देश ख़त्म ही हो जाता था। नेता ऐसे भ्रष्टाचारी नेता है बहुत है, उसको हटा के ठीक किया, बहुत ठीक किया। ये पहले ही करना चाहिए था, थोड़ा देर हो गया, करना चाहिए था। अब जो उम्मीदवार होगा ना, तो ये होना चाहिए, जरूरी मायने नहीं रखता। जो भी होना चाहिए तो जनता का मांग पूरी होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए। बेरोजगार या बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ देख सकते हो ना, इतने हम लोग, हाँ, नेपाली लोग इधर भर्ती खोला है, इधर दिखाने के लिए ज़रूरत ही नहीं थी। अगर हमारे देश में व्यवस्था होता था तो देश छोड़ने की इच्छा नहीं होती नहीं किसी को, तो सब व्यवस्था होना चाहिए। उन लोगों का मांग है वहाँ पे बेरोज़गार दूर किया जाए, करप्शन दूर किया जाए, नेपाली लोग नेपाल में जॉब करें और आगे बढ़े। उड़ीसा की झारसुगुड़ा से सतीश कुमार दास, टाइम्स नाउ नवभारत। हम तो चाह रहे वो जो भी सरकार आए अच्छा है। वो नेपाल में है 1-2 वो अच्छा होते, वो बालिन शाह, हरकन सारपांग, वैसा ही आए। अपने ही देश में अगर बेरोज़गारी होता तो हम लोग इतना दूर नहीं आते। हमारे देश में कम से कम बहुत सारे हमारे फादर है जो कि बहुत पुराने समय से इंडिया में आके बैठे हुए हैं, तभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।